अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुकुम व अंतुम लिबासुल लहुन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ख़वातीन हज़रात, मैं काशिफ़ महमूद आपका हादिम आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ढेरों करोड़ों दुरूद सलाम पेश करते हैं और जितनी भी अवामुन्नास हमारी जहाँ जहाँ घर बैठे हैं उनको हम अपना ELC की तरफ से सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके बच्चों को, परदादों को, दादियाँ दादों को, गवांडियों को, जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं। और ख़ास तौर पर आजकल जो एक वबा फैली है, इस वबा से हर हासो आम को, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, इससे महफूज रखे। आज हमारे ELC प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम द ब्रेन्स है, वो उन लोगों के लिए है, वैसे तो ये आम लोगों के लिए है, लेकिन इस प्रोग्राम में उन लोगों को मदऊ किया जाता है कि जो मुआशरे की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से मुआशरे में बेहतरी आ रही है, जिनकी वजह से मुआशरे में रोशनी है और जिनकी वजह से मुआशरा पहचाना जाता है। आज के इस एपिसोड में हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उनकी बातें सुनी। बंधन ग्रुप है एक सियालकोट का, जो कि मैं सुन के हैरान हुआ, देख के हैरान हुआ कि ऐसा ग्रुप जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना अजीम काम कर रहा है। ये रिश्तों को जोड़ना, रिश्तों को मिलाना, एक फैमिली बनाना, फैमिलीज़ को फैमिलीज़ के साथ जोड़ना, मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में इससे बेहतर शायद ही कोई काम हो। इसलिए मैं बंधन ग्रुप मेरे पास मौजूद है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि यार हमर राहिमीन ये जहाँ पर भी हैं इनको तक़वियत अता फरमा, इनके काम को इतना आसान बना दे कि इनकी सोच में भी वो काम ना हो कि ये करें और वो काम यार हमर राहिमीन तूने उनके लिए पहले ही रेडीमेड करके दिया हो। इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, मैं भी चलते फिरते मैं आपको बताता चलूँ। ख़ास तौर पर उन बच्चों और बच्चियों को जो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि शादी ही सब कुछ है, या वो शादीशुदा जोड़े जो ये सोच कर बैठे हुए हैं कि बस शादी हो गई और ज़िंदगी का काम ख़त्म। तो ख़वातीन हज़रात, ऐसी बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों और बेटियों और बेटों जिनकी शादी अभी होनी है, जो कि ये ड्रीम करके बैठे हुए हैं कि मेरी वोटी चंगी होवे, जो ये ड्रीम करके बैठे हुए हैं कि मेरा बंदा सोना होवे, अमीर होवे, एंज होवे तो एंज होवे, तो आज जान लीजिए ज़िंदगी का मकसद कतई तौर पर शादी नहीं है। ज़िंदगी हमारी, इसका मकसद कतई तौर पर शादी नहीं है। शादी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि अगर आपके पास बेहतरीन ओपनर्स हैं और ओपनर जो हैं वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, और अगर आपको ओपनर साथी अच्छा मिल जाए, चाहे वो दूसरे एंड पे खेल रहा है बॉलिंग एंड की तरफ या बैटिंग एंड की तरफ, अगर आपको साथी अच्छा मिल जाए तो आप हर मैच जीतते हैं। अब आपने अपने साथी को मैच जीतने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ऐसा साथी दे जो मुझे ज़िंदगी को जीतने के लिए मेरे काम आए। आपने कतई तौर पर ऐसा साथी नहीं मांगना कि दोवें जड़े पेचे ते जाके ते वारी लाना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और मेरा पार्टनर इस दुनिया में भेजे गए इस दुनिया के मैच को जीतने के लिए। अब मुझसे सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, उन्होंने बताया कि इसके प्री रेक्विजिट्स क्या क्या होने चाहिए। मैं उसमें एडिशन करता चलूँ। सबसे पहले वो लोग जो ये समझते हैं कि असी ब्याह करना ही नहीं, असी उंजी खुश हैं, वो तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। क्योंकि तो आडा ते साडा नबी की फरमांदा है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पे अमल नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। इसलिए वो लोग ये समझते हैं कि हमने शादी नहीं करनी और ये भी इबादत है, तो ये इबादत नहीं है। ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। जो ये कहे कि मैंने खाना नहीं खाना, खाने के बगैर इबादत करनी है, तो खाना एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे। इसी तरह शादी एक ज़रूरत है। शादी को जब ज़रूरत समझ के करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, शादी करना है, लाजमी करनी। और क्यों करनी है? क्योंकि ये सुन्नत है और ये इबादत का हिस्सा है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी करो, पहले तो जल्दी करो, और जिनकी शादियां नहीं हो रही वो रोज़े रखें।
वो अपने आप को पाक करें। हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अल्लाह उनकी शादियां जल्द से जल्द करे। तो प्यारे बच्चों, में पहली बात मैंने आपसे क्या कही कि शादी ज़िंदगी नहीं है, शादी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब बंधन ग्रुप वालों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है उन बच्चे और बच्चियों की जिनकी शादी नहीं हो रही, वो अपनी पोस्ट वहाँ पर पोस्ट करते हैं कि हमारी शादियाँ करवा दें। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस ग्रुप को कामयाब करे। लेकिन जो इस सहूलत से अभी तक मुयस्सर जो सहूलत है उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इनका, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स इनको बताएं, आप अपना बायोडाटा कंप्लीट इनको दीजिए। अब हम चलते हैं जो हमारी सुन्नत है शादी, उसको हमने मैनेज कैसे करना है। प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैंने पहले जिक्र किया कि आपने अपना पार्टनर इस तरह से ढूंढना है कि आप ज़िंदगी के जो 50 ओवर्स हैं वो मिलके उसको लेके चलें ताकि आप कामयाब हो सकें। मैं सबसे पहले एक मशहूर जो राइटर है, अंग्रेज़ दान है वैसे तो, लेकिन जहाँ से भी आपको हिकमत मिले आपको लेनी चाहिए। अब वो ज़िंदगी का खुलासा क्या करता है? ज़िंदगी का खुलासा नहीं करता, वो औरत का खुलासा क्या करता है? अंग्रेज़ी मेरी गलती होनी है, ज़रा जिंदगी हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है Wives are young men's mistresses, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, कि बीवियां जो होती हैं वो जवान बंदों की मिस्ट्रेसेस होती हैं, कि जब वो जवान होते हैं उनके लिए वो एक माशूका की तरह होती हैं, मिस्ट्रेस की तरह होती हैं, एक बहुत खूबसूरत, कह लीजिए मैं उसका उर्दू तर्जमा ये कहूँगा कि वो हूर की तरह होती हैं। Wives are young men's mistresses, कि जब आपकी शादी होगी, आप यंग हैं, 25 to 35 हैं, तो वो आपकी क्या हैं? महबूबाएं हैं। जिस तरह ही उन्होंने 35 तो टपना है, तो शायर क्या फरमाता है, राइटर क्या फरमाता है? Companions for middle age। क्या हो जाता है? 35 तो टप दियां ने ते नाल ही तुहाडा साथी बन जांदी ने। वो महबूबा मुक गई क्योंकि बेचारी बुढ़ी हो गई, बच्चे हो गए। अब उसने सुनना बच्चे का कितने एडमिशन कराना है, खांदा कुछ नहीं, इनू फलाने डॉक्टर को लैके जाना है। जैसे ही बच्चा हो गया तो मरी शरी भुल जाना है, तो बच्चों की पै जानी। इसीलिए अगर आप ये समझें कि औरत ने हमेशा खूबसूरत ही रहना तो तुहाडी भुल है मेरे पुत्रों। अब आगे शायर क्या कहता है? ओल्ड मेन्स नर्सेज, ओल्ड मेन्स अपॉस्ट्रोफी के साथ ओल्ड मेन्स नर्सेज। और जैसे ही 50 तो बाद उसने टलना है, मर्द ने और औरत ने, मियाँ और बीवी ने, वो एक दूसरे के नर्सेज बन जाते हैं। वो कैसे? औरत कहती पानी गर्म कर देवा, नहा लवो मुन्ने दे अबू, बल्कि फलाने दे दादा। तो वो कहता कि मैं न्याणी, मैं तेरे ऐसे लैके आई हाँ, मेरे ब्याह दे मुंडे ते मेरे कोल नहीं लगते, और फिर आपस में दुख सुख कर देने। तो उसने औरत के 3 फेजेस बताए हैं: young men's mistresses, companion for middle age and old men's nurses। ये देखिए कि जैसे ही आप जवान हुए, आपका जो सूरज है उसके 11 बज गए, और जब आप पीक पर आपकी उम्र है तो आपके सूरज के 12 बजते हैं। 35 के बाद आपकी ज़िंदगी का सूरज ढलना शुरू हो जाता है। अब आपने ये सोचना है कि ये मेरे ज़िंदगी के जो 3 फेजेस हैं, मैं इसको 60 साल का पूरा मानता हूँ, 3 स्कोर्स मानता हूँ। अल्लाह करे कि हम सब की उम्रें ज़्यादा हों, लेकिन जो एवरेज उम्र है 60 साल के बाद अल्लाह ताला अपने पास बुला लेता है। पहले 20 साल एक स्कोर, अगले 20 साल दूसरा स्कोर, और आखिरी जो है 20 साल। 60 ओवर्स का मैच मैं ज़िंदगी को समझता हूँ। अब 35 के ओवर्स के बाद जब आपका दूसरा जो प्लेयर है, इतने बेहतरीन रन्स आपने स्कोर बोर्ड पे कर लिए हैं, तो ज़िंदगी के जो आखिरी 20 ओवर्स हैं, आपने अक्सर सुना होगा कमेंटेटर्स को कि उनको जो क्रिकेट बॉल है वो फुटबॉल नज़र आता है, क्योंकि इन्ना तो पिच ते खलो के उन्होंने वेख्या होंदा, ते फिर एंड दे उत्ते इंज छक्के मारते हैं, खब्बे हत्थ नाल भी ते सज्जे हत्थ दे नाल भी, क्योंकि वो ज़िंदगी को समझ चुके होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो दूसरे एंड पे जो खेल रहा होता है उसका साथ देता है। मैंने अक्सर देखा है कि बेहतरीन बैट्समैन को दूसरे एंड पे जो खेल रहा होता है उसको रन आउट करवा देता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि मेरा जो साथी है वो मेरा साथ नहीं दे रहा। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की अपनी छोटी उम्र में, और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि उनकी बड़ी उम्र से। इस वजह से नहीं कि वो छोटी होनी चाहिए, इस वजह से कि वो जो मुझे मिशन मिला है उस मिशन में मेरा साथी है, वो उधर से मुझे तक़वियत मिले। पहली वही में परेशान होकर आते हैं, किससे आके मदद मांगते हैं? अपनी बेगम से। और हमारी तरह की अगर बेगमात होती तो वो कहती परेशान हो जाती है नाल ही,
वो फरमाती हैं परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, अल्लाह ताला आपको ज़ाया ना करे। अब ये देखिए, इस तरह का जब साथी हो, जब बंदा घर में जाए और बेगम इस तरह से पैम्पर करे और आपके पाँव दबाए, आपके गिट्टे गोडे दबाए, तो आपको मज़ीद ताकत मिलती है। लेकिन अगर आपने ऐसा साथी चुना जो कि खूबसूरत था, जहेज जूद लेके आया है, लेकिन वड़दे घर मुँह नहीं लांदी, तो तुसी ते 40 उम्र दे विच ही बुढ़े हो जाना है। इसलिए सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों और बेटी और बेटों, मेरे प्यारे वालिदैन, अपने बच्चों को इन 60 साल की उम्र के लिए तैयार करवाएं। फिर एक बात मैं और करता चलूँ, शादी की बेहतरीन उम्र 20 और 25 साल के दरमियान। वजह भी उसकी ये है कि जो आखिरी ओवर्स आपके 40 साल जो आपने ज़िंदगी के गुजारने, आप अपने पार्टनर के साथ गुजारें। अगर 30 के बाद अगर आप शादी करेंगे तो एक तो वो बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी शादी करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपके बच्चे होने, फिर आपके बच्चे होने हैं, फिर आपने अपने बच्चों को पालना है, फिर आपने अपने बच्चों का ब्याह करना है, फिर आपने अपने पोतों पोतियों को खिलाना है। ये सारे काम ज़िंदगी के फेजेस में आने हैं। आप देखिए, जितने भी बड़े हीरोज़ और हीरोइंस हैं, शादी के बाद उनका करियर फ्लॉप, क्योंकि शादी के बाद उनको कराना से कख नहीं होता। हीरोइंस जो हैं वो शादी के बाद मूवीज़ में आपने कभी देखा है, उनका कैरियर मुक गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को करियर ही वो बनाया होता है कि बस शादी, मैं अपने आप को इतना वेल ऑफ करूं कि मैं ब्याह करना है, मैं वेल ऑफ करूं, मैं पैरों तक खलो जावां तो मैं ब्याह करूं, तो उसके बाद वो डेड हो जाता है। अगर आप ये सोचें कि मेरा करियर कोई और है, मेरा करियर अल्लाह की इबादत है, उसके लिए मुझे एक औरत चाहिए और औरत को एक मर्द चाहिए ताकि हम अल्लाह की इबादत मिल के कर सकें, तो फिर आपको थकावट नहीं होगी। फिर उम्र के आखिरी हिस्से में भी आपको अपनी बेगम और बेगम को उसका बंदा ताकतवर लगेगा। फिर आपका ज़िंदगी का एक जो आपको हुसूल है, अगर आपका बंदा भी मर जाता है तो आप कहते हैं कोई गल नहीं, अल्लाह मेरे नाल है। अगर बंदे की बीवी मर गई है तो फिर भी वो घबराता नहीं कि कोई गल नहीं, क्योंकि सिर्फ ऐ तो नहीं कहता कि भाई एक आउट हो गया था, अगों मैच मुक गया, उसके लिए दूसरा, अगर वो आउट हो गया फिर तीसरा ਤੁਹਾਡਾ साथी, क्योंकि हम मैच जीतने के लिए आए हैं, हम मैच जीतने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये करता चलूँ, वो शादीशुदा जोड़े और वो वालिदैन जो ये कहते हैं कि मैं कमाना ही तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, सारी दिहाड़ी काम तो मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते करता रहना हूँ, तो ये शिरकिया जुमला है। मैं आपको बताता चलूँ, हम कतई तौर पर अपने बच्चों के लिए काम नहीं करते, हम अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं। हम कतई तौर पर अपने वालिदैन के लिए काम नहीं करते, हम अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं। अगर आपने ये कहा कि मैं सारी ज़िंदगी तो तुहाडे बच्चों से रोल दी है, मैं कोई तो 10 साल लाए ने, मैं बच्चों से ला दिते ने, तो अल्लाह ने बच्चों को पैदा करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, उन औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जने। इससे हो क्या, ताकि हमारा जो दीन इस्लाम है इसकी आबादी बढ़े, आबादी बढ़े, फिर लोग देखें कि इतने ज़्यादा मुसलमान। और हम अगर हम बच्चों की बात करें तो कहते एक बच्चा का बस काफ़ी है, 2 काफ़ी ने, मेरे को पाले नहीं जाते, तो जिन्हों के बच्चे नहीं उन्होंने पूछो जाके, पाले नहीं जाते तो आपके वालिदैन ने भी तो आपको पाला था ना। अगर वो ये कहते कि मेरे को लै नहीं पाले जाते तो तुसी आज जाते जिंदा होंदे। ये बच्चों से पूछें कि वालिदैन क्या होते हैं, असल वालिदैन क्या होते हैं। इसलिए दीन इस्लाम की तादाद में, मुसलमानों की तादाद में इजाफा करें, दीन नबी सुन्नत नबी पर चलें। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह ने इन 8 चीज़ों का बताया कि तुम्हें ये 8 चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो दफ़ा हो जाओ और इंतज़ार करो। और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। और वो 8 चीज़ें, तुम्हारे मर्द, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे, तुम जिन घरों में रहते हो वो, और वो तुम्हारे बिजनेसेस जिनका तुम्हें डर है कहीं खतरे में ना हो जाएं। और एक 7वीं और 8वीं चीज़ और, ये 8 चीज़ें बताईं, अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद अल्लाह की राह में करने से ज़्यादा अजीज़ हैं, तो दफ़ा हो जाओ। अल्लाह उनसे बातें नहीं करेगा, जालिम करार दे दिया। इसलिए हम इनको कुट कुट के नाल ला ला के रखने नहीं,
अलमालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहा, माल ते बच्चे दुनिया दी जीनत ने, आखिर में रहने वाली चीज़ साले अमल। इसलिए मर्द और औरत शादी करना सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह की इबादत बेहतर हो सके। इसलिए कोई भी औरत ये मत सोचे कि मैंने अमीर बंदे से शादी करनी है, वो ये सोचे कि ये जो दीन इस्लाम का मिशन है मैं इसको आगे कैसे लेके चलूँ, मुझे वो बंदा चाहिए। बंदा ये सोचे मुझे वो सालिहा औरत मिल जाए जिससे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस दीन को पाया तकमील तक तो वो पहुँचा चुके, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी लगा कर गए थे वहाँ तक पहुँचाओ, जो लोग नहीं जानते उस तक पहुंचाने के लिए मुझे बंदा मिल जाए, मुझे हमदर्द बंदा मिल जाए। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे के फ़ायदे के लिए पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। किड्डी सोनी गल कर दी थी, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और साथ ये भी कर फरमाया कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। और फिर अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि हर चीज़ को उसका हक दो। जैसे आजकल मेरे दोस्त ने भी जिक्र किया कि घर जाते हैं और जो खामंद होते हैं वो घर जाते ही मोबाइल फ़ोन को पकड़ के उसकी तरफ लग जाते हैं, तो ये गलत है। हर चीज़ को उसका हक दो। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बेगम का भी तुम पर हक है, तुम्हारे बच्चों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे वालिदैन का भी तुम पर हक है, तुम्हारे गवांडियों का भी तुम पर हक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हंडिया में मुनासिब नमक, मुनासिब मिर्च, मुनासिब ऑयल वगैरह वगैरह जब तक ना डालें तो हंडिया नहीं पकती। इसलिए हमारी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ मर्द की औरत और औरत की मर्द के लिए नहीं है। हमने ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ौजा के पास होते तो प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ आती, हदीस में आता है साड़ियाँ मामा फरमांदियाँ ने कि हमारे पास से ऐसे उठते जैसे हमें जानते ही नहीं। औरतों का हक उनको दिया, अल्लाह की आवाज़ आई तो अल्लाह का हक, उनका हक पूरा, बच्चों का हक पूरा, वालिदैन का हक पूरा, हमने सारे हकूक़ पूरे करने हैं। तो ये एक ज़िंदगी है, ये एक बैलेंस्ड लाइफ है। तो आइए अपने बच्चों की वक्त पे शादियां करें। ये मत सोचें कि वो पहले अपने पाँव पर खड़ा हो। यकीन कीजिए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अपने पाँव पे खड़े होने के लिए पहले कभी उन्हें उत्थे खलोना पैंदा है, कभी किसी कॉलेज के सामने खलोना पैंदा है, कभी किसी गली के कोने ते खलोना पैंदा है, कभी कोठे ते खलोना पैंदा है। वो कहता है मेरा ब्याह करो क्योंकि फितरत डिमांड करती है कि उसकी शादी की जाए। लेकिन माँ कहती नहीं तू कमाना की है, प्यो कहता नहीं तू तेरे को तू उन्हें खुआएगा की। तो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बच्चे जब तक अपने पाँव पर खड़े ना हो जाए उनका शादी ना करो। शादी तो जिंदगी का हिस्सा है। वो आएगी, वो न्याणी आएगी तो तेनू जल्दी ब्याह कर, परौंठे बना के देगी, तेरी माँ को सुकून देगी, तू चुप करके आराम नाल पढ़ेगा। और हमारी जो बेटियां हैं, मैं पहले BA कर लवां, मैं अपना स्टैंडर्ड बना लवां, मैं पहले MA कर लवां, मैं MSc कर लवां, मैं M.Ed कर लवां, फिर मैं ब्याह करना है। तो ब्याह करने तो बाद तू की करेंगी मेरी पुत्र? करनी तो तू हांडी रोटी है। तेरा MBA तो गया खसमा नू खाएगा, तेरा B.Ed तेरी सस ने फ्रीज च रख देना है जेवर दे नाल। तू ये सोच कि मैंने शादी के बाद क्या करना है, वो तालीम हासिल कर। घर गृहस्थी सीखो, बंदे को अम्यूज़ कैसे करना है वो सीखो, वालिदैन सास्ते सोरे ने अम्यूज़ कैसे करना है वो सीखो, बच्चों को पालना कैसे है वो सीखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत अगर 2 बेटियों की परवरिश बेहतरीन सीरत नबवी पे करती है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है। तो दुनिया ते कद ऐसे आए हैं जन्नत वास्ते? FA करन ते नहीं आए। हाँ वो हिस्सा है ज़िंदगी का। आप मेरी भैन चाहेगी अजकल तो चाहदियां ने कि अपने बच्चों को घरों बाहर भेजिए, जा 2 घंटे ट्यूशन पढ़िया, जा 1 घंटा मसीते पढ़िया, जा 6-6 घंटे स्कूल पढ़िया। जो बच्चे नहीं होने या अल्लाह मैनू औलाद दे दे, या अल्लाह मैनू औलाद दे दे। तो जो दे दी तो लोगों ने हवाले कर देते। क्या दुनिया में कोई ऐसा FA BA या पाकिस्तान में ऐसा कोर्स है जो ये सिखाता है कि बंदे को कैसे लेके चलना है, सास और सौरे सास्ते सौरे की खिदमत कैसे करनी है, घर कैसे संभालना, मुश्किल वक्त में कैसे इंसान ने आगे चलना है?
बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, हमारे करिकुलम में ये होनी सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह से दुआ क्या करें, जिन बेटियों की शादी नहीं हो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सवाब लाना ला। तो ये आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए बंधन वालों का। और बाकी जो मर्द हैं वो डोमिनेंट ना बने। अर्रिजाल कव्वमून अलन निसा, औरतों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्दों को हम पर हुक्मरान बनाकर भेजा है। हुक्मरान का मतलब है नहीं कि कोई ऐसा चला के भेजा है, इसलिए बनाकर भेजा है कि तुहाडे से कमा के लिआंदे ने। तुसी घर बैठे तो हांडी रोटी घंटा दो की ते सारी दिहाड़ी फेसबुक ते व्हाट्सएप ते इस्तेमाल करने थे, इस तो वड्डी गल केड़ी है तुहाडे वास्ते। उन मुल्कों में जाए जो दीन इस्लाम पर नहीं चलते, मर्द भी कमते, माँ भी कमते, बच्चे भी कमते, तां भी पूरी नहीं पैंदी। इसीलिए मर्द को हुक्मरान बनाकर भेजा है ताकि आप लोग, बाप है तो बेटी को पाल रहा है, जैसे ही बड़ी होती है बहन बेटी को पाल रहा है, सहारा दे रहा है, जो ब्याह होंदा है मर्द उसको पाल रहा है। ऐना कुछ तो प्रोटेक्शन मिली थी साड़ियाँ धियां, और की चाहिए। इसीलिए बराबरी में ना आए। मर्द और औरत बराबर हैं, मियाँ बीवी बराबर नहीं। मर्द और औरत के हकूक पूरे, पंजा नमाजा उन्होंने भी फ़र्ज ने, उन्होंने भी फ़र्ज ने, उसके लिए भी हज फ़र्ज है, उसके लिए भी हज फ़र्ज है, उसके लिए भी ज़कात फ़र्ज है, सारी चीज़ें पूरी हैं। लेकिन जो राती चोर आंदा वे तो तुहाडा मर्द तुहानू बेगम नू नहीं कहता जरा बेखी जरा बाहर कौन आया है, वहाँ मर्द की ज़रूरत है। तो जो तुहाडा न्याणा उठदा वे तो तुसीं ऐ नहीं कहते कि काके दे बुरा उठ के जरा जदी नैपी चेंज कर दियो। उत्थे माँ की लोड़ है, जिथे माँ की लोड़ है माँ सामने आए, जहाँ मर्द की ज़रूरत है वहाँ मर्द सामने आएगा तो ये बराबरी आएगी। आइए मिलकर इस मुआशरे को संवारें, आए अपने बच्चों और बेटियों की शादियाँ जल्दी करें ताकि आजकल की ज़रूरत पूरी हो। फहाशी की तरफ जा रही, हमारे दौर में कुड़ियाँ मुंडे इकट्ठे खेड़ लेने होंगे हैं, क्योंकि ये जो दिमाग था उसकी ग्रोथ इस तरह नहीं हुई थी। तुसी खुराकां खुआ बच्चों को आप जल्दी जवान कर रहे हैं। और फिर मैं आप वालिदैन को ये भी कहूँ कि वालिदैन घर में पर्दे का एहतमाम करें, क्योंकि बहुत से वालिदैन को पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे हमें क्या क्या टेलीविज़न पे देखते हुए देख रहे हैं। आजकल तो हर बंदे के पास ये गंद हमने प्रोवाइड करके रख दिया, मोबाइल फ़ोन। अब तो लड़कों को सड़कों के कॉर्नर में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माँ प्यो ने हथ च दे दिता। याद कीजिए वो दौर, PTCL का दौर, जब माँ ने PTCL के फ़ोन को ताले लगाए होते थे तो पूरे महल्ले च एक फ़ोन हुंदा सी, और दुपट्टा लै सिर ते बाहर जान लगी हैं तो हुण दुपट्टा ला आजकल फैशन ही कोई नहीं, हमने खुद बिगाड़ा है। आए मिलके हमारा जो फ़र्ज़ है वो पूरा करें। सबसे पहले वालिदैन का फ़र्ज़ है, स्कूल वाले अपना फ़र्ज़ अदा करें, मीडिया वाला अपना फ़र्ज़ अदा करें, बच्चों को इन चीज़ों से निकालें, उनका माइंडसेट बनाएं कि 60 साल तुहाडी ज़िंदगी दे अल्लाह ने दिते ने, पहले 20 साल किंज चलने ने, अगले 20 साल किंज चलना, अगले 20 साल किस तरह चलने। और शादी के लिए जॉब ज़रूरत नहीं है, वो अपना रिस्क खुद लेकर आती है। जल्दी जल्दी ब्याह करो तो बच्चे होण ते पालन, ते जो बच्चे तुहाडे वड्डे हो जान, जब वो नौकरियां करके बाप के हाथ में पैसे कोई 40-50 हज़ार लैके आएंगे, बाप ऐसे तगड़ा होगा, माँ ऐसे तगड़ी होगी कि मेरा बंदा मुझे पैसे नहीं भी देता, बच्चा मुझे लिया के देता है। क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं है। ये सूरज निकला, अपनी पीक पर गया और सूरज डूब गया। इसलिए 30 साल आपकी ज़िंदगी के पीक पर हैं, उसके बाद आपने बूढ़े होना है, ना दंद रहने ने, वाल चिट्टे हो जाने ने, जुरियाँ पै जनियाँ ने, आपने हमेशा जवान नहीं रहना। इसलिए वक्त के साथ हर काम किया जाए तो वो बेहतर है, यही सुन्नत है। आइए, शिकवाए ज़ुल्मते शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। मैं जिन्ना कर सकना कम से कम वो तो करा, मैं वादा तो नहीं करता कि पूरी दुनिया को मैं बदल देना है, कम से कम जो तेरा हक है वो पूरा करो। आए इस मुआशरे को संवारें, आए इस मुआशरे को खूबसूरत बनाएं, आए वक्त पर हर काम करें। मैनू दसो कभी सुनिया जे यार मैं 2 बजे नाश्ता किया है? हाँ सुनिया है, लेकिन उन्होंने नाश्ता नहीं जे फिर कहते, उन्होंने दोपहर की रोटी कहने हैं। असी की करने वो मुंडे ने जो नाश्ता जो सवेरे 7 बजे करना सी, जिसकी शादी 20 साल करनी ही, असी 30 साल पे करने, तो उसको नाश्ता नहीं कहते। नाश्ते का वक्त मुकर्रर है, दोपहर का वक्त मुकर्रर है। कभी सुनिया जे यार मैं दोपहर की रोटी 8 बजे खाना वा, तो वो दोपहर की रोटी नहीं होंगी,
वो रात की रोटी कंसिडर की जाती है। वक्त पर काम करेंगे, देखें आप कैसे फितरत की तरह पलते हैं। बहुत सी बातें हैं करने वाली, लेकिन वक्त कम है। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मज़ीद आपको अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारनी कैसे, वो हम इंशाल्लाह सीरत नबवी से सिखाएंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि किसी भी मुआशरे की 3 लेयर्स होती हैं। ये मैं आपको ट्रायंगल बनाई, मैंने आपको ट्रायंगल के 3 हिस्से होते हैं। ख़वातीन हज़रात और मेरे वालिदैन और मेरी बच्चियों, जान लो, जो इसकी मुआशरे की बेस होती है वो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी, साड़ी ख़ानदानी ज़िंदगी। फिर उसमें से जब अफराद बाहर निकलते हैं तो वो बनती है समाजी ज़िंदगी। पहली लेयर अज़दवाजी ज़िंदगी, और डाडी होएगी तो मुआशरा डाडा होएगा, समझ गए। अब उसी मुआशरे में से अफराद लिए जाते हैं तो एक तीसरी और टॉप पर एक लेयर बनती है, वो है सियासी ज़िंदगी। तो आपका जो सदर और वज़ीर आज़म होगा वो इस मुआशरे में से लिया जाएगा, और वो मुआशरा कहाँ से बना? आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से। इसलिए आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो डाडी होगी तो मुआशरती ज़िंदगी डाडी होगी, मुआशरती ज़िंदगी डाडी होगी तो सियासी ज़िंदगी डाडी होगी। इसलिए अपने किसी वज़ीर और सदर को दोष ना दें, क्योंकि वो भी किसी ख़ानदान से निकला है। वो आया मुआशरे में, मुआशरे ने अपनी सोच के मुताबिक उसको वोट दिए। इसलिए हमने मुआशरा नहीं बदलना, हमने अपने ख़ानदान बदलने हैं। और ख़ानदान की बुनियाद मियाँ बीवी, मियाँ बीवी बेहतरीन ते ताई मैच जिते जाते हैं। हाँ, अल्लाह से दुआ करें हमें साथी अच्छा मिल जाए, और की चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हमें एक खुशहाल इस्लामी मुआशरा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।